हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरा काम शुरू हो गया है। अभी दीदी लोग आने वाली हैं तो फटाफट मैं अपने काम को करके निपटा रही हूँ, जिससे कि वो लोग आएँ और उनको काम मिल जाए। तो अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समय कैसे निकालें, सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाएं, हम अपने काम को आगे कैसे बढ़ाएं, घर में बच्चे छोटे हैं तो सिलाई के लिए समय हम कैसे निकाल सकते हैं, समय नहीं मिल पाता है। तो देखिए, समय तो निकालने से ही निकलेगा। प्रॉब्लम सबके पास है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम कम है या नहीं है, थोड़ी बहुत सबके पास है, ये आप समझ लीजिए। तो आप ये मत सोचिए कि सारी प्रॉब्लम आपके ही साथ है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो समय देखिए आपको निकालना पड़ेगा। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा दूँ, इस वाले कुर्ते की मैं कटिंग करने जा रही हूँ। ये सेमी स्टिच सूट है। अभी मैं इसके सारे पार्ट्स जो है अलग करूँगी और उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी। तो पहले कपड़े को काटने से पहले आप चेक करिए, देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब कटिंग कर दें और फिर दिक्कत आ जाए। जो पार्ट्स आपको दिए हुए हों, आपको लग रहा है कि अलग से कटिंग होके बहुत अच्छा हो सकता है, तो आप उसको निकाल दीजिए। लेस वगैरह भी अगर आपको लग रही है कि अलग से लग के बहुत अच्छी बन सकती है, तो उसको भी आप निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ इसी तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। कोशिश रहती है कि दीदी लोगों के आने से पहले मैं कर लूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना, रोज़ एक जैसा दिन नहीं होता है, एक जैसा समय नहीं होता है। कभी तबीयत ही भारी हो गई, कभी कोई आ गया, या कुछ ऐसा हम बना रहे हैं कि जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो भी समय इधर उधर हो जाता है। लेकिन क्या है कि आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का जो टॉपिक सबसे मेन होता है कि घर में बच्चे छोटे हैं, समय नहीं निकल पाता है, तो सिलाई हम कैसे करें। तो देखिए, उसके लिए मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताऊंगी कि जब भी आपको समय मिले, बच्चे छोटे हैं लेकिन सोते ज़रूर होंगे, तो आप फटाफट घर का काम भी निपटाने की कोशिश करती होंगी। तो उन कामों को निपटाने के साथ साथ आप कोशिश करिए कि अपने सिलाई के भी काम को उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना कि आप और कामों को देती हैं। घर में और लोग हैं तो थोड़े से काम उनको बांट दीजिए, उनसे कह दीजिए कि जो काम वो कर सकते हैं थोड़ी सी उनसे हेल्प ले लीजिए, झिझकिए मत। कई बार ये होता है ना कि हमको लगता है हम कहें कि ना कहें, कैसा लगेगा, बोलूँ कि ना बोलूँ, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ें मन में आती हैं। लेकिन थोड़ी सी झिझक को दूर करिए, थोड़ी सी मतलब अपने आप को वो करिए कि नहीं, मुझे कहना है, मुझे लोगों से हेल्प लेनी है। तो क्योंकि आपका ये काम तो कोई नहीं करेगा, तो जैसे बच्चे छोटे हैं उस समय आप कटिंग कर लीजिए, क्योंकि देखिए कटिंग करने का जो काम होता है ना, वो बहुत ध्यान से करने का होता है। कपड़ा एक बार गलत कट गया तो समझिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। फिर मतलब समझिए कि वो ठीक होगा या नहीं, ये कुछ नहीं पता है। तो जब आप एकदम शांत रहें, दिमाग बिल्कुल उलझन में ना रहे, इधर उधर ना फैला रहे दिमाग आपका, तो उस समय आप कटिंग कर सकती हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरीके से करके, जैसे देखिए मैं यहाँ पे कपड़ा प्रेस करने जा रही हूँ, कोई कपड़ा आपका ऐसा मुड़ा हुआ है और आपको पता है कि लाइट आपके यहाँ चली जाती है, लाइट रहेगी कि नहीं रहेगी, तो ये सारे जितने काम होते हैं आप उस समय में कर लीजिए जबकि आपको थोड़ा सा भी समय मिले। रही बात, किचन का काम ख़त्म नहीं होता है, समय नहीं निकलता है, उसके लिए भी मैंने देखिए एक दिन पूरी वीडियो बनाई हुई थी कि मैं काम कैसे करती हूँ, फटाफट किस तरीके से मैं समय निकालती हूँ। मुझे लगता है मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि दूसरे का एग्ज़ाम्पल तो हर कोई दे देता है, अपना एग्ज़ाम्पल भी दे के बताओ कि हम वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन खुद उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को कहने में मैं कह रही हूँ, करने में। तो जैसा जैसा मैं आप लोग को बता रही हूँ वैसा वैसा अगर आप करते जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप बच्चा अगर 10 बजे तक सो जाता है तो अब थोड़ा सा आधा घंटा एक्स्ट्रा जग लीजिए, उस समय अपने ये काम कर लीजिए। सिलाई का काम है, जब जब समय मिलता रहे आप करते रहिए। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि कटिंग का काम आप तभी करिए जब आप एकदम रिलैक्स रहिए, फ्री रहिए दिमाग से।
क्योंकि बहुत सोच समझ के कटिंग करनी पड़ती है हमें, हमारे कपड़े दूसरे के होते हैं, दिक्कत आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको समय निकालना पड़ेगा। मैंने बताया भी है कि कैसे आप घर के मतलब दोपहर का जो खाना वाना होता है उसको सुबह के टाइम ही फटाफट आप कर सकती हैं, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सब्जी आप रात में काट के रख दीजिए अगर पॉसिबल हो तो, इस तरीके से भी आप काम कर सकती हैं। अब यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ ब्लाउज़ की ये कटिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस ब्लाउज़ का हमको पीस चाहिए था, लेकिन वो पीस इस कलर का मिला नहीं, तो यहाँ पे 2 अस्तर लगा देंगे। तो एक देखिए मैंने कट करके रखा हुआ था, आ गई हैं भाभी, इनको मैं समझा रही हूँ कि किस तरीके से आपको इसको पहले जोड़ना है, उसके बाद मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग होगी। तो काम करने का आपको तरीका देखिए, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन आपको समय अपने आप खुद निकालना है, समय आपको खुद मैनेज करना है, क्योंकि आपके घर की स्थिति परिस्थिति आप ही समझ सकती हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि समय कैसे निकालें वो भी मैं बता चुकी हूँ। दूसरों से हेल्प लेना शुरू करिए, घर के मेंबर्स को काम सौंपना शुरू करिए, सब कुछ सर पे खुद लेके मत बैठिए। अब रही बात हम फिनिशिंग कैसे लाएं अपनी सिलाई में, तो फिनिशिंग के लिए देखिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला है। जितनी आप प्रैक्टिस करती जाएंगी, जितना अपने काम को आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी, आपकी फिनिशिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आपको खुद, आपने जो पहले जो कपड़े सिले हैं और जो कपड़े बहुत प्रैक्टिस के बाद बहुत मतलब आपने समय दिया है उन चीज़ों में, उसके बाद अगर आप देखेंगी तो आपको बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। तो ये फिनिशिंग की जो बात है वो आपको धीरे 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 आपके काम में आती चली जाएगी। आप खुद को जज करना शुरू करिए कपड़े में कि मैंने कहाँ गलती की है, मुझसे कौन सी गलती हुई है जिससे कि ये चीज़ मेरा सही नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से आपके काम में फिनिशिंग भी आ जाएगी, और फिनिशिंग आ जाएगी तो आपका काम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें, सही चीज़ें सभी को अच्छी लगती। अभी कहीं हम ही कपड़ा बनवाते हैं या कुछ लेने ही जाते हैं खरीद के, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पहनते तो बाद में हैं, डालते तो बाद में हैं, नापते हम बाद में हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वो सिलाई तो उसकी सही है, कपड़े में मार्जिन है कि नहीं, थोड़ा बहुत कप देखने में कैसा लग रहा है, नेक वगैरह अच्छा बना हुआ है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमारा ध्यान भी फिनिशिंग पे ही जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, काम को रेगुलर करते रहेंगे, बहुत मन से करेंगे, बोझ समझ के नहीं करेंगे, तो आपका काम अच्छा भी होता जाएगा, आपको काम मिलेगा भी और फिनिशिंग भी आती जाएगी। और देखिए किसी भी चीज़ में आपको समय देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरू किया और आज से ही वो चीज़ रन कर गई, नहीं, लोगों को बताना पड़ेगा, लोग समझते हैं। किसी की जेब से पैसा निकलवाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा उन चीज़ों पे अमल करिए, मेरी बातों को समझिए, फिर अगर आप काम करते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा होगा, आपको काम भी मिलेगा, आप काम अच्छे से कर भी पाएंगी, आप समय भी निकाल पाएंगी, समय को कैसे मैनेज करना है आप वो भी कर लेंगी, काम भी आपके पास आना मतलब आता रहेगा। बस आपको एक चीज़ करनी है कि पेशेंस रखना है, खुद पे भरोसा रखना है कि मैं ये कर लूँगी, पेशेंस रखना है कि आज नहीं कल सही लेकिन मैं ये काम कर लूँगी। तो इस तरीके से आपको खुद को पुश करना है, खुद को मोटिवेट करना है, सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी है। मैं सिर्फ यहाँ से आपको बोल के मोटिवेट कर सकती हूँ, आपका हाथ पकड़ के आपसे काम नहीं करवा सकती हूँ। देखिए जो लोग मेरी बातों को समझ के आज वो कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ को करिए, आगे बढ़िए। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मुश्किल है और आपसे नहीं हो पाएगा। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो काम करिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में पैसा देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिना पैसे की कोई वैल्यू, कोई इज़्ज़त किसी की भी नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जो बहनें पहली बार मेरे चैनल पे आई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो कमेंट ज़रूर करिएगा। और उन सब चीज़ों के साथ साथ अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।